अंबिका बहन ने तुझे गोद लिया था, पर बेटी बनाकर नहीं, बहू के रूप में। कैसे बेटा? ये झूठ है ना? हाँ। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं। केसर, केसर, अंबिका वो, केसर बेटा, अंबिका वो। वाह, केसर ने अपना निर्णय सुना दिया है। इसी सूरत के अनाथालय से तुझको उठाकर लेकर आई थी अंबिका बहन। अंबिका बहन ने तुझे गोद लिया था, पर बेटी बनाकर नहीं, अपने बेटे सूरज की होने वाली बहू के रूप में। पर आपको जरूरत ही क्या थी? काहे किया इतना बड़ा कांड राजगौर हवेली में? तुझे बड़ी मनोरे उठ रही है, हाँ? और उस चुहिया क्या की, उसका कुछ नहीं। केसर छोटी बच्ची है अम्मा, पर आप तो बड़ी है। उसके साथ सिंह लड़ाने काहे चली गई थी? बापू बताइए ना अम्मा को, समझाइए उन्हें। अरे सच झूठ जो भी थी, उसके परिवार की बात थी अम्मा। आपने ठेका ले रखा था क्या सब बताने का? वकालत का बहुत शौक चढ़ा है तुझे। वो केसर खुद पैसा दी सच जानने के लिए। इसो के लिए इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी उसे। आप इतनी लालची काहे हो अम्मा? इत्तेवर का छोकरा अपनी माँ को लालची कहता है रे, हाँ? 9 महीने पेट में पाले पोसे इसी दिन के लिए कि आज तो हमें ये 4 बात सुनाएगा, हाँ? अम्मा लग रहा है लालची हम लालची। इसी लालच से पैसा कमा के तुझे पाले हैं हम। जन्म के समय में मेरा पेट फाड़ के डॉक्टर ने निकाला था ऑपरेशन से। देख 50,000 रुपए लगे थे। लंगोट नहीं, डायपर पहनाया था लाट साहब को। और 3 साल में डायपर का खर्चा कितना हुआ बताए हम? तेरे जन्म से तेरे पर कितना लुटाए हैं जोड़ के बताए हम, हाँ? ये देख 8,83,733 रुपये देख। आपने पैदा होने से लेकर पालने पोसने तक का हिसाब रखा है। आपसे अच्छी तो अंबिका काकी है। अनाथालय से लाए थे केसर को, इतना प्यार दिया, पाला पोसा, लेकिन आज तक जताया तक नहीं। डांटना तो दूर, उसे आज तक ये भी नहीं बताया कि वो अनाथ है, ताकि उसे पराया होने का एहसास ना हो। चलो घी समर्पित करो। माँ, मैं नहीं नहाई हूँ। आप ही छोरी ना हमारा सारा सामान गटर में फेंक के बर्बाद कर दी। आपके नुकसान के लिए मैं माफी मांग रही हूँ। शांत हो जा बेटा, बस हमें लड़वानु बंद कर। अरे दादा, जुबान लड़ाता है रे निकम्मा निखट्टू। जिस दिन कुछ लायक हो जाना ना, उस दिन दिखाना अपना ये तेवर। इतने ही बुरे लगते हैं तो चले जाते हैं छोड़कर। कैसे कैसे चला जाएगा, हाँ? इतना बड़ा जो किया है हमने, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया है, एक एक पाई का हिसाब चुकाए बिना हम कहीं जाने नहीं देंगे। हम तुम्हें ना बना सकते हैं ना, तो बिगाड़ भी सकते हैं। आई बात समझ में, हाँ? चलिए कबीर के पिताजी, घर जाके बहुत काम है। मैंने माँ को कितना गलत समझा। मेरी माँ जैसी कोई हो ही नहीं सकती। केसर,
मैं तो अनाथ थी। रोज न्यूज़पेपर में कितना कुछ छपता है, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। वह मेरे हाथ पैर काट के मुझसे भीख मंगवा सकता था, मुझसे मजदूरी करवा सकता था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, मुझे वो जिंदगी दी जो शायद मेरी किस्मत में लिखी नहीं थी। मेरी वजह से माँ को लोग भला बुरा कहते थे। उन्होंने सबके ताने सुने पर मेरा बचपन खराब ना हो, मैं अपने आप को परिवार में सबसे अलग ना समझूं, इसलिए उन्होंने कभी मुझे मेरा सच बताया ही नहीं। इतना कुछ किया मेरी माँ ने मेरे लिए, और मैं हमेशा उनके हर उम्मीद को गलत साबित करती रही। क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए गोद नहीं लिया तो? क्या हो गया अगर वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी तो? चाहे मैं उनकी बेटी बनूं, चाहे बहू, उनके प्यार में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो उन सबों की नजरों में जो मेरी माँ पे सवाल उठाते हैं। मैं माँ को कभी समझ ही नहीं पाई। आज भी सवाल कराई मैं उनसे। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो सबको एक सेकंड में झूठा कराई मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। केसर रुको। केसर, केसर रुको। केसर, अरे अंधा है क्या? देखकर नहीं भाग सकता? इसी सूरत के अनाथालय से तुझको उठा कर लेकर आई थी अम्बिका बहन। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अरे तो हम ले चलेंगे ना तुम्हें तुम्हारे अपने के पास। आप सुनते रहें, कहीं ना जाएं, क्योंकि मौसम है सुहाना, दिल हो गया है दीवाना, करता है अपनी मोहब्बत से मिलने का बहाना। मैं हूँ आपका फेवरेट आर्टिस्ट और आप सुन रहे हैं सूरत का सबसे पॉपुलर रेडियो शो। हमारा अगला गाना है, माफ कीजिए, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए रुकना होगा। नीचे बैठ। अंबिका राजगौर की होने वाली बहू केसर राजगौर के अपहरण की खबर ने पूरे सूरत में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस शहर के चप्पे चप्पे में केसर को ढूंढ रही है। हर चौराहे पर नाकाबंदी की गई है। खुद अंबिका राजगौर ने केसर की सूचना देने पर 50 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। अगर आपके पास इस बारे में कोई भी जानकारी है, अंबिका राजगौर की हर कोशिश नाकामयाब होगी आज। 02-617532। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। कोई है? मैं अरे सुनसान जंगल है, कौन सुनेगा यहाँ तुम्हारी पुकार? हाँ? और कौन आएगा तुम्हें यहाँ बचाने? गाड़ी रोक।
बोलो कोई दिखा? नहीं बाबू भैया। आ दिखा। कबीर, आंखें बंद करो केसर। भागो। केसर तुम भागो, मैंने कहा तुम भागो। बहुत उड़ ले चिरैया, अब बस। अंबिका बहन, अंबिका बहन, अंबिका बहन बस करिए। 12 साल पहले ये सूरत में सबके सामने आपने संकल्प लिया था ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। ये केसर को कभी आप अच्छी बहू नहीं बना सकती है। कबीर, 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 ठीक है तू? कबीर, क्या हुआ? कबीर, केसर, ठीक છે ને બેટા? कमिश्नर साहब। जी अंबिका मैम। इन बच्चों को इनके घर तक पहुंचा दीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू। इंस्पेक्टर, इन बच्चों को सही सलामत इनके घर तक पहुंचा दो।
हम केसर तक पहुंच गए थे, उसे उठा भी लिए थे, पर अंबिका राजगौर ने उस छोरी को गोद ले लिया है अपनी बहू बनाने के लिए। उसके लिए वो हमसे भी लड़ गई और उस छोरी को हमारी मुट्ठी से छीन कर ले गए वो। हमें माफ कर दीजिए। Thank you so much, Babu. Thank you so much. You have done me a great favor. अरे तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि तूने कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और तूने दिल जीत लिया क्वीन का। तो बहू बनाना चाहती हो उसे? बहू? हमारी अमानत को संभाल कर रखना अंबिका राजगौर, पर ये सपना बिल्कुल मत देखना, क्योंकि बहुत ही जल्द उसके भाग्य में छंद से टूटना लिखा है। जैसे कंस को पता था ना कि कहाँ है कृष्ण, वैसे अब हम भी जानते हैं कि कहाँ है केसर। और वैसे भी हम तो ठहरी उसकी मामा, अपनी भांजी को यूं ही किसी पराये के पास थोड़ी ना छोड़ देंगी। केसर, अंबिका, तुम्हारो लाख लाख उपकार छे। आपने हमारी केसर की रक्षा कर ली। बा, अगर मेरे पहुंचने से पहले कबीर ने उन गुंडों को नहीं रोका होता और उसके दोस्तों ने मुझे नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ, आप मुझे इस घर में लेकर आई, प्यार किया, सब कुछ दिया मुझे, और मैंने क्या किया? समय पर उठती तक नहीं थी, गुस्सा करती थी, पढ़ाई की जगह कॉमिक्स पढ़ती थी। आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? जो बीत गया उसे लेकर दुखी मत हो बेटा। जब मैं गुस्से में भागकर बाहर चली गई थी ना, तो मैंने देखा कि सगी माँ भी अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाती है जितना आपने मुझ अनाथ को दिया है। और फिर जब मुझे वो गुंडा ले गया था, उस समय भी आपकी बहुत याद आई थी। कोई होनी चाहिए, तब ऐसा लग रहा था कि बस कैसे भी करके आप मिल जाओ। जब तक आप मेरे साथ हो, आपके साथ मेरा रिश्ता माँ का हो या सासू माँ का, क्या फर्क पड़ता है? आपका साथ हमेशा बना रहे, मेरे लिए यही जरूरी है बस। मेरा संकल्प सिर्फ मेरी उम्मीद है, तेरे मन को बांधने वाली जंजीर नहीं है बेटा। जब समय आएगा तुम सूरज के साथ मिलकर अपने भविष्य का निर्णय खुद लोगी। तुम और सूरज खुद तय करोगे कि तुम्हें एक दूसरे से शादी करनी है या नहीं।
आपकी उम्मीद को सच्चे मन से पूरा करना मेरा संकल्प है। जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा करना हो, तरीका सिर्फ एक ही होता है, पूर्ण समर्पण। पर याद रखना, समर्पण वचन से नहीं, मन से होता है। तारू मन हजू मानवा तैयार न थी ना अंबिका। वो बड़े बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ कर ही कहा है कि सास कभी मां नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बन सकती है बा। हम इस मान्यता को गलत साबित करेंगे। आज से 12 साल पहले जो संकल्प मेरी माँ ने सबके सामने लिया था, उसे मैं पूरा करूंगी। मैं आपको अपना वचन नहीं दूंगी। वचन तो टूट जाते हैं। मैं बस अपने आप को इस परिवार के लिए पूरे मन से समर्पित कर दूंगी। अंतर चाहे सास और माँ के बीच हो या बहू और बेटी के बीच, मैं हर अंतर को अपने समर्पण की शक्ति से मिटा दूंगी। क्योंकि ये तो सिर्फ रिश्तों के नाम है। असल मायने में सास माँ और बहू बेटी होती है। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, क्योंकि